रिक्शा चालको बाळकोने घेटा बकरानी जेम भरीने शाळाए लई जता होय छे ते विषे ट्राफिक पोलीस અને આરટીઓની કાર્યવાહી શરૂ થતા તેનો વિરોધ કરતા રિક્ષા ચાલક સંઘના પ્રમુખે ખુલાસો કરવો પડ્યો હતો। रिक्शा चालक संघना प्रमुखना जणाव्या अनुसार रिक्शा चालकोने विद्यार्थीओना वालीओ मांड 400 થી 500 રૂપિયા આપે છે। परिणामे सरकारश्रीना कायदाનું પાલન થઈ શકતું નથી। ટ્રાફિક પોલીસ પણ 3000 થી 6000 નો મેમો ફાડતી હોવાથી તેમણે મજબૂરીમાં આવું કાર્ય કરવું પડે છે। उल्लेखनीय है कि शाला रिक्शा चालक संघना प्रमुखे लोको जो तेमने सहकार आपे तो तेओ 1 થી 3 बाळको पण लई जवा तैयार है। हम इधर 300 से ज़्यादा गाड़ी वाला हमारा रोजी का धंधा करने के लिए इधर गाड़ियाँ लेके आते हैं और पेरेंट्स के लिए एकदम रीजनेबल रेट में 100 से 500 रुपये का रेट में 10-12 बच्चे हमारे गाड़ी में आया करते हैं। और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है अभी 8 बच्चे को लाओ 7 बच्चे को लाओ, हम एक दिन अर्निंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5000 एक महीना में 5000 से 10,000 के अंदर हमारा अर्निंग है। हम पेरेंट्स के लिए ये जो 300-400 रुपये में हम जो लाता है हमको ज़्यादा बच्चा भर के इधर पुलिस का मारी और ये गवर्नमेंट का पॉलिसी के खिलाफ हमको करने का कोई ज़रूरत हमको नहीं है। हम 3 बच्चा एक बच्चा भी लाने के लिए हम रेडी है। पेरेंट्स अगर विलिंग हो हम एक बच्चे को भी इंडिविजुअल घर पे जाके लाने के लिए हम रेडी है, क्योंकि ये हमारा धंधा है, हमको हमारा घर चलाने का है। लेकिन ये कोई भी पेरेंट्स आज के टाइम पे डबल खर्चा करके अभी 500 रुपये में जो बच्चा ला रहा है उनको 1000 रुपये पेरेंट्स अगर देने के लिए रेडी हो तो हम रेड्यूस करेंगे बच्चा। नहीं तो ये अभी एक आरटीओ मेमो आया तो मिनिमम 5000-6000 रुपये हमारे ऊपर दंड आता है। अगर ये गवर्नमेंट इसके लिए हमको टाइम दे के स्कूल वाले के साथ मीटिंग रखे पेरेंट्स को और इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बाकी ये रेट कम हम जो रेट में जो ला रहे हैं वो रेट में हमको 5 बच्चा 6 बच्चा लाए तो हम जी नहीं सकते सूरत के अंदर। टैक्स भरो, इंश्योरेंस भरो, दुनिया भर का हमारा जो प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम पहले गवर्नमेंट सुनने का। ये हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, रियली बोले तो गवर्नमेंट पब्लिक को जो सर्विस देना चाहिए गवर्नमेंट के पास प्रोविजन नहीं है। हम पब्लिक को अभी ये सेवा कर रहे हैं। इधर पेरेंट्स खड़े हैं, आप पेरेंट्स को पूछ सकते हैं ये हम कौन सा रेट में हम बच्चे को ला रहे हैं। कम रेट में हम ला रहे हैं, इसके लिए हमारे गाड़ी में ज़्यादा बच्चे हैं। हमको हमारा फीस बढ़ाने का गवर्नमेंट इसका एक पॉलिसी बना दो, मिनिमम रेट हमको दे दो। हमारे भी घर पे बीवी बच्चा हमको भी जीना का है। हमारा गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करो, हम रेडी है। हम 3 बच्चा ऑटो रिक्शा में लाएगा, 5 बच्चा 10 बच्चा जो भी गवर्नमेंट बोलेगा वो हिसाब से हम लाने के लिए रेडी है। अगर आपकी मांगनी जो है जो संतुष्टकारक नहीं हुई तो आप आगे क्या करोगे? अभी आगे हमको आरटीओ मेमो 5-5 हज़ार का दंड आएगा। हम एक ही दिन में पूरा टोटल हम रिक्शा ये लाइन ही हम छोड़ देंगे, स्कूल का वर्दी हम बंद कर देंगे। फिर जो होएगा हम हमारा दूसरा कोई धंधा पे हम चला जाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें? हम रोड पे धंधा करो, रिक्शा का वर्दी मारो, ज़्यादा कोई फर्क कमाता नहीं है। 10,000 का ऊपर कमाने वाला कोई आदमी इधर खड़ा नहीं है। गवर्नमेंट को 25 पगार पंच 50 पगार पंच बढ़ा के 5,000 50,000 लाख रुपए का पगार देता है, पेंशन देता है, दुनिया भर का देता है। इधर 1 लाख आदमी आज 1 लाख आदमी ये काम करके सूरत के अंदर जी रहा है। हमको हमारा सपोर्ट कौन करे? हमको ना यूनियन नहीं है, हमको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। पुलिस वाले हमारे ऊपर वार करते हैं। हम मिडिल क्लास नहीं, लो क्लास का आदमी है। अगर ये गवर्नमेंट ये हमारे खिलाफ, पुलिस का प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट हमको हमारे खिलाफ अगर राशन लेने के लिए पुलिस को यूज़ करेगा तो कल से सूरत के अंदर एक भी गाड़ी बचेगा नहीं। सब स्कूल का गाड़ी हम बंद करके हम घर पर हो जाएगा। मैं लगभग 1980 આ રિક્ષા ડ્રાઈવરમાં છું અને વર્તી ભરું છું। આગળ બોલો। હવે શું કહેવા માંગશો તમે? જે સરકારે નિયમ પાસ કરાવેલો છે કે રિક્ષાઓમાં નિયમ તો સરકાર પ્રમાણે બરાબર છે, સરકારની જે નિયમ છે એ બરાબર છે, પણ લગભગ 1990 પછી જે પરમિટ આરટીઓ આપતી હતી 10 છોકરાની એ કાયદેસર લોકોએ બંધ કરી હતી ને એના માટે જ્યારે આપણે લેવા માટે ગયેલા પરમિટ રિન્યુ કરવા તો આરટીઓ લઈને ના ખાઈ એ પછી હમણાં જે આપણા જે પેપરમાં આજના પેપરમાં આવેલું છે તે યોગ્ય છે, એ ગવર્મેન્ટ હિસાબ યોગ્ય છે, પણ જે આ રિક્ષા ચલાવે કે જે વાહન ચલાવે એ લોકો માટે યોગ્ય નથી। એકચ્યુઅલી શું છે કે વાલી લોકો જે ભાગે હમણાં જે મિનિમમ જે ચાર્જ ચાલતો હોય 500 રૂપિયા ચાલતો હોય તો વાલીઓ 1000 રૂપિયા આપવા તૈયાર થવાનું નથી। તો એના માટે વાલીએ પણ આગળ આવવું જોઈએ અને રિક્ષા એસોસિએશન કે ભાઈ મારુતિ એસોસિએશન પણ વચ્ચે પડીને આનો નિકાલ લાવવો જોઈએ। સપોર્ટ કરે તો તમારી માંગણીઓ સંતોષકારક નહીં થાય તો તમે આગળ શું કરો? હવે હજુ દિવસ આપો, તે દિવસમાં સેનેટરી મિટિંગ લઈએ, મિટિંગમાં શું થાય એ પ્રમાણે વાત આગળ કરવાની હોય ને। એકદમ તાત્કાલિક હડતાળ પાડવાનો કોઈ મતલબ નથી। આગળ પણ હડતાળ પાડે તો એનું કોઈ સોલ્યુશન આવ્યું જ નથી। કેટલા વર્ષથી તમે અહીંયા રિક્ષા ચાલક ડ્રાઇવિંગનું કામ કરો છો? ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ 1980 થી, એટલે આજે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 35 વર્ષ થઈ ગયા।
પરંતુ જો તેમને ખોટી રીતે હેરાન પરેશાન કરવામાં આવશે તો તેઓ આવતીકાલથી તમામ રિક્ષાઓ બંધ કરી દેશે તેવી ચીમકી પણ આપી હતી. વાલીઓ 500 ને બદલે 1000 રૂપિયાનું ભાડું આપવાનું પોષાય તેમ નથી. પરિણામે 30 વર્ષથી રિક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ લઈ જનાર રિક્ષા ચાલકો મજબૂરીમાં આવું કાર્ય કરી રહ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ, સુરત.